हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मेरे भाई क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन चल रहा था 2022 का, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेट 1 हमने स्टार्ट किया था। आपको कोड मिला लेना है, कोई भी आपका सेट हो आपको कोड मिला लेना है। एवी कोड आपका होगा, ये 2022 का पेपर है। सेट 1 कोड एवी आपको मिला लेना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये जो मैं आपको सेट सॉल्व करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण अनसॉल्व पेपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, जो मतलब पिछले 1-2 साल में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। 70% क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टेट वाइज सॉल्व भी करा रहा हूँ, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के का से। क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 हो रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी खंड कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। दिया गया है HCF 306 657 करना है, LCM 306 657 का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या गया सबसे आपको लिख लेना है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, देखो दिया है आपको, दिया है क्या क्या दिया गया है। देखो ये आपकी होती है प्रथम संख्या, ये होती है आपकी द्वितीय संख्या, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिखा गया, यहाँ भी वही सेम चीज़ लिखा गया है। बस दिक्कत ये है कि आपको HCF इनका दे दिया गया है 9, LCM आपको निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर दिया गया आपको प्रथम संख्या। देखो प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। प्रथम संख्या यहाँ पर दिया गया आपको 306, ठीक है। द्वितीय संख्या यहाँ से आपको दी गई है, द्वितीय संख्या क्या दी गई है आपकी, द्वितीय संख्या दी गई 657, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और क्या दिया गया है, और दिया ये गया है मेरे प्यारे भाई HCF कितना दिया गया है 9। आपको LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM क्या होता है अभी निकालना है, LCM होता क्या अभी निकालना ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका होता है मेरे प्यारे भाई प्रथम संख्या बहुत ही आसानी से करेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, गुणा क्या हो जाएगा द्वितीय संख्या, बराबर क्या हो जाएगा HCF गुणा LCM। फॉर्मूला ये होता है अपनी जी, बिल्कुल होता है। तो प्रथम संख्या आपकी 306 है, लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया ना, देखो हमने लिख लिया पहले से 306। द्वितीय संख्या आपका 657 हमने लिखा ही है, बराबर HCF हमने लिखा है 9 दिया ही गया है, गुणे में आपको LCM ही निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 306 गुणे में 657, ये देखो गुणा में है 9, भाग में हो जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा आपका LCM, ठीक है। LCM निकालना है, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, तो ये हो गया आपका 34 गुणे 657, बराबर क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो यहाँ से LCM क्या निकाल लेंगे आप, LCM निकालेंगे 34 गुणे 657 मेरे प्यारे भाई। यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, LCM आपको इनको गुणा कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर करके देख लेना, गुणा आपको 34 और 657 का आना चाहिए, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन आपको ज़्यादा कराने वाला हूँ, इस वजह से आपको गुणा भाग आपको करना है, ठीक बात है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का खा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो तो 3a एक न्यून कोण हो तो a का आपको मान ज्ञात करना है। ये जो आपका a है ना मेरे प्यारे भाई, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक बात है। देखिए आपको पता होगा, देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है ना, तो हम करेंगे ये कि एक को बदल देते हैं। देखो साइन थीटा आपको पता होगा कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो sin 3a, हम sin 3a को चेंज करेंगे। देखो sin 3a तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा की जगह है तो यहाँ पर थीटा रहेगा, अगर थीटा की जगह 3a है तो हम 3a लिख देते हैं, बराबर इसको जैसे ये दिया गया वैसे आपको लिख लेना है। ये cos a माइनस 26 आपको लिख लेना है। आप तुलना जब कराएंगे तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से देखो बचेगा 90 डिग्री माइनस का 3a बराबर a माइनस का 26 डिग्री, ठीक है। अब देखो संख्या को एक तरफ कर लो और आपके जो चर हैं उसको एक तरफ कर लो, तो यहाँ से 90 अंश ये माइनस का 26 से प्लस का 26 हो जाएगा इधर, और इधर a है ये माइनस का 3 उधर जाएगा आपका प्लस का 3 हो जाएगा, 3 हो गया। ये 90 26 हो जाएगा आपका 116, 9 2 11 और 6, 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई।
तो यहाँ से 116, ये 4 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 4, और ये a बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनाई 8, 8 4 9 36, तो यहाँ से a कितना आ गया आपका 29 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भाई। तो यही आपको a का मान निकालना था, तो ये आ गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो यहाँ से आपको ऐसा सिस्टम बनेगा ही बनेगा, एक आपको साइन में दिया जाएगा, एक आपको कॉस में दिया जाएगा, एक आपको टेन में दिया जाएगा, एक आपको कॉट में दिया जाएगा, एक आपको सेक में दिया जाएगा, एक आपको कोसेक में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप 90 वगैरह में आप चेंज कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन कहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का घ नंबर देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, चौथे का घ नंबर कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको याद करनी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर, ठीक है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, तो कोई आपको 8 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, भूमि से, ये भूमि है मान लो आपका, ठीक है, ये 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई आपकी एक खिड़की रही होगी, ठीक बात है, और भूमि से 8 मीटर की ऊंची, ये आपकी 8 मीटर हो गई, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो मान लेते हैं सीढ़ी जो आपकी है ना वो इस प्रकार से ऐसे तो टिकेगी, तभी तो सीढ़ी बनेगा। कोई आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं अपने घर पर तो ऐसे ही चढ़ते हैं, ठीक है, आपकी सीढ़ी दीवार पर टिकी रहती है। तो ये क्या होगी कि 8 मीटर कोई ऊंचा खंभा हो गया मान लेते हैं, और ऊपर खिड़की है वहीं पर टिकी हुई है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, दीवार के आधार से, दीवार आपका ये है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा ये है कि दूरी आपको ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है ना ये 10 मीटर लंबी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से ये कहा गया है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ठीक है, बात क्लियर है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, आपके जी बिल्कुल हो गया, ऐसे ही तो होता है। आपका सीढ़ी जो आपके घर पर होगा वो एक समकोण त्रिभुज ही बना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इन ए ट्रायंगल ABC में, ठीक बात है, ये हिंदी इंग्लिश में इन हटा लेते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। देखो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख भी रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, कोई तकलीफ नहीं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे भाई कर्ण कितना है आपका AC है, तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर AC का स्क्वायर कितना है 10, तो ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC कितना है आपका 8, तो ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्लस का AB कितना है आपका x हमने माना है, तो ये आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इधर आएगा माइनस का 64 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे आपका आ जाएगा 36 बराबर किसके हो गया x स्क्वायर के। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो √36 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। √36 से बाहर आएगा 6 बराबर क्या हो गया x हो गया, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया मेरे प्यारे भी 6 हो गया। और आपका जो डाटा है वो मीटर में दिया गया था, तो ये मीटर x बराबर 6 मीटर होगा। मतलब यहाँ पर कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है, सीढ़ी के निचले हिस्से, ठीक है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपकी क्या हो जाएगी 6 मीटर की हो जाएगी। मतलब ये जो आपका x है वो क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन, तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे भाई तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना। यहाँ तक नहीं रुकेंगे और आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे, इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे प्यारे भाई, हम 5वें का नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चौथे का घ नंबर क्वेश्चन है
वो बोर्ड पर नहीं बताया जा सकता, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और वो आपको पेन पेपर में बताएंगे, आपको वहाँ पर प्रकार भी लगेगा, पटरी भी लगेगी, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है मेरे प्यारे। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आएगा क्वेश्चन के लिए, डिमांड के लिए, ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो हम क्या करेंगे, कैमरे को पेन पेपर पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और आप वहाँ से मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी के साथ। लेकिन जब आप कई सारे कमेंट वगैरह करेंगे, अगर आपको चाहिए वो क्वेश्चन, आपको नहीं आता है, आपको चाहिए, कमेंट करेंगे तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 5वें का देखते हैं। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं, माना देखो दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमको पता नहीं दो संख्या कौन सी है, तो वही हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या आपकी क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब यहाँ से कहा गया है कि जिनका योगफल, संख्याओं का योगफल 27 है, मतलब a प्लस बी आपको दिया गया है, योगफल ये तो होगा 27 दिया गया है। अब कह रहा है उनका गुणनफल, जो संख्याएं हैं आपकी a गुणे b जो आपका दिया गया है वो 182 दिया गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि यहाँ से आप देखें जो a प्लस बी बराबर 27 है, हम जल्दी सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से। यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं, चाहे a का मान निकाल लें, तो हम b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस का a हो जाएगा। यहाँ से हमने b का मान निकाला, a प्लस का उधर जाएगा 27 माइनस का a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखेंगे तो a गुणा में b कितना है आपका 27 माइनस का a है, 27 माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ये a का आप अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 27a माइनस का a स्क्वायर, a गुणे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर 182 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हम ये जो ये वाला टर्म है ना इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27 उधर जाएगा माइनस का 27 ये हो जाएगा। यहाँ पर हम भेज रहे हैं तो प्लस का 182 हो ही जाएगा, क्योंकि हम इधर ही लेकर जा रहे हैं। बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। मेरे प्यारे भाई 182 का आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस का 27 आए, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 ये हो जाएगा आपका 1, यही तो होगा 91 आ जाएगा ना। अब 13 7 91, 7 से काटेंगे 13, तो 7 दूना ही 14 और 13। तो देखो मेरे प्यारे भाई अगर हम 13 गुणे में 14 कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक बात है, और 13 गुणे में 14 182 आ जाएगा। और अगर हम इनको जोड़ देंगे, अगर हम जोड़ेंगे, मान लो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये हो क्या जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 27 आएगा भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का 13a माइनस का 14, यही रहेगा क्या 14, हाँ यही रहेगा 14a प्लस का 182 बराबर 0। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने b का मान निकाला तो a उधर चला गया, तो b का मान हमने निकाला, सारी टर्म आपकी a में होगी, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 2 का पेयर बना लो, यहाँ से a कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से a माइनस का 13 हो गया, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ भी a माइनस का 13 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ से a माइनस 13 2 बार है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे a माइनस 13, और यहाँ से बचा a और यहाँ से बचा माइनस का 14, तो a माइनस का 14 हो गया मेरे प्यारे भाई, बराबर किसके हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, यदि a माइनस 13 बराबर 0 है और यदि a माइनस 14 बराबर 0 है, तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये बात बन जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस 14 तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। अब देखो a का मान तो हमको पता चल गया। अब b देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ से हमने कहा था कि b बराबर है आपका 27 माइनस का a। अगर हम a बराबर 13 लेते हैं, अगर हम a बराबर 13 लेते हैं तो b बराबर कितना आ जाएगा 27 माइनस का a की जगह कितना रखेंगे 13 रखेंगे, 27 माइनस 13 b बराबर कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक बात है। तो ये बात आप समझ पाएंगे कि अगर a का मान हम 13 लेंगे तो b का मान 14 आएगा, और अगर हम a का मान 14 लेते हैं तो यहाँ से b निकाल लें, देखो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा 27 माइनस का a कितना आपका 14 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये बात आप समझ पाए होंगी कि अगर हम a बराबर 13 लेंगे तो b बराबर 14 आएगा, अगर हम a बराबर 14 लेते हैं तो b बराबर 13 आएगा। यही आपका मेरे प्यारे फाइनल आंसर हो जाएगा। आप दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, दोनों लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, हो गया काम खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वें का नंबर भी हो गया मेरे प्यारे भाई। जल्दी सॉल्व करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएँ और जल्दी से आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो पाए, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करते रहना, इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का नंबर देखते हैं। कह रहा है उस रेखा पर
जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए आपको 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। मेरे प्यारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में आपको एक्सिस बना लेना है, जिसे आप कहते हैं निर्देशांक। ये आपका हो गया एक्स निर्देशांक, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई, और ये आपका हो गया वाई डैश। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर करेंगे, ये देखो कह रहा है कि जो अक्षों से, तो ये अक्ष हो गया दोनों, ठीक है। यहाँ से हम अंतःखंड ये काट दिया, तो मान देखो ये हो गया आपका ए डिस्टेंस, ठीक बात है। ये हो गया इसका आपका बी डिस्टेंस। जब भी आपको ऐसा कहेगा डायग्राम ऐसा ही आपको बना लेना है। अगर आपसे ये वाला बिंदु पूछेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका a,0। अगर आपसे ये बिंदु पूछता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 0,b। ठीक बात है। अब यहाँ से आपको समझ लेना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देखेंगे, देखो हम नाम दे दें इसको, आप दो देते हो मूल बिंदु होता है ना, ओ नाम दे देते हैं, ये आपका ए नाम दे देते हैं, जिसे आपका बी नाम दे देते हैं। ठीक मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ से कहा गया है कि देखो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, पहले बात को समझो मेरा, ठीक है। समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ट्रायंगल या एंगल लिखते हैं, ठीक है। एंगल ओ ए बी हमने बराबर क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल बताओ आप क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक बात है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह ये रहा है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। तो मूल बिंदु से कोई लंब ऐसे डाला जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। और जब आप जानते हैं कोई चीज़ लंब डाली जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 90 दोनों। ठीक बात है, 90 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये लंब की जो लंबाई है वो p है, बात को समझते जाना है। अब हम मान लेते हैं ये जो आपका लंब है वो क्या है, ये हम मान लेते हैं ये वाला लंब आपका नाम है इसका y। ठीक बात है, y हम मान ले रहे हैं। अब देखो बात को समझो, देखो आप देखो OYA में, और फिर आप देखो OYB में। ये आपका B नहीं दिख रहा, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका B है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आपको देखो ये वाला, देखो P, आपको देखो ये जो लंब है ना, P की लंबाई आपको पता है ये P है, और जो आपका ये OA है इसकी लंबाई आपको पता है A है। तो मेरे प्यारे भाई, और ये आपका जो है ये 90 अंश का है, ठीक है। अगर आप इसमें देखो, आप ट्रायंगल OYA में देखो, OYA में, ठीक बात है। देखो यहाँ पर 90 है, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, और ये थीटा है यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ये थीटा है, और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का। क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये बात आप जानते होंगे, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब आपको थीटा के सामने क्या है, P है, तो P लिख लेंगे। और 90 के सामने क्या है, A है, क्योंकि लंब और कर्ण का आपको मान चाहिए ना। तो 90 के सामने क्या होता है आपका, 90 के सामने होता है आपका कर्ण। तो कर्ण कितना है, A। तो देखो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, P बटे A आ गया। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे आप देखो इसका काम खत्म हो गया। अब आप देखो OYB में, अब यहाँ से आप देखेंगे त्रिभुज OYB में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर भी वही बात बनेगी। देखो ये भी तो आपका 90 जब लंब है, तो ये भी तो आपका 90 है, ठीक है। और 90 के सामने देखो, यहाँ पर देखो ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, मतलब 90 माइनस थीटा है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और थीटा के सामने देखो ये भी वही वाला, थीटा के सामने आपको लंब ही मिल रहा है। थीटा के सामने हमेशा क्या, थीटा के सामने क्या होता है आपका, लंब होता है। और लंब आपका जो यहाँ पर दिया गया है P। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ भी वही लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर मैंने आपको अभी भी बताया कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है मेरे प्यारे भाई। साइन थीटा, तो देखो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है ना, 90 माइनस थीटा है। तो थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो यहाँ पर 90 के सामने क्या है आपका, 90 के सामने P है, क्योंकि लंब है P, माफ करना 90 माइनस थीटा, एंगल के सामने 90 माइनस थीटा के सामने P है, तो P लिख लिया। अब देखो 90 के सामने कर्ण चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के सामने क्या है आपका B, तो यहाँ पर B हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर
P/B। ये बात आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो यहाँ से आपको साइन और कॉस का मान पता चल गया, तो साइन और कॉस के मान पता होने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको स्क्वायर में जाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, ठीक बात है। यहाँ से देखो साइन थीटा का मान आपको पता है क्या है, P/A, तो यहाँ पर रखेंगे आप तो P/A का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा क्या है, P/B का, तो ये हो जाएगा P/B का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा P² प्लस का यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ से देखो P आपको कॉमन मिल रहा है, मतलब P का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो P² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/A² प्लस का 1/B² बराबर किसके हो गया, 1 के हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखो P गुणा में है, उधर लेकर जाएंगे भाग में हो जाएगा, तो 1/A² प्लस 1/B² बराबर क्या हो जाएगा, 1/P²। और शायद देखो यही आपको प्रूफ करना था, इसको आप पहले लिख लें, 1/P² को पहले लिख लें, और ये 1/A² प्लस 1/B² को बाद में लिख लें, और यही आपका क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ पर, यही तो आपको प्रूफ करना था, 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का घ नंबर देखते हैं। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 5वें का घ नंबर मैंने आपको करा रखा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो पहली लिंक होगी आपकी, ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे तो पहला लिंक आप टच करेंगे। ठीक है, पहली लिंक जो होगी उसको आपको टच कर लेना। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कराया है उस वीडियो में, वो यही क्वेश्चन, ठीक है हमारी प्यारी भाई, वहाँ पर आपको देख लेना है। फिर हम आज देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा देखो आपको वही क्वेश्चन में फिर कराऊंगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि कम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो वो क्वेश्चन मैंने करा रखा है, पहली लिंक आप टच करेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी नहीं देखना, पहले आप ये क्वेश्चन देख लें, फिर आपके पास टाइम होगा तो वो वाला क्वेश्चन देख लेना। उसमें क्या है कि मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया है वो दूसरा है, दूसरा जो क्वेश्चन कराया है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन आपको देख लेना है। वो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5वें का गा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें का घ नंबर देखते हैं। सभी खंड करना है। देखो मेरी प्यारे भाई, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 5वें के जितने क्वेश्चन थे वो सभी 4 नंबर के हैं। निम्न बंटन का एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता का दर्शाता है। ठीक है, माध्य यहाँ पर आपको दिया गया, समांतर माध्य 18, तो लुप्त बारंबारता ये जो यहाँ पर आपका f है, यही आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनके बीच का गैप डिफरेंस जो है आपका 2 का आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों की संख्या जो FI है आपका 7, 6, 9, 13, F 5, 4 दिया गया है। अब देखो यहाँ से FI हो गया, अब XI कैसे होगा, XI का मतलब हो जाएगा आपका मध्यमान। क्या, मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालेंगे, जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया है उनको जोड़ करके आधा कर दो, तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 24, 24 का आधा आ जाएगा आपका 12। ठीक बात है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 और 15 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 28, और 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 32, और 32 का आधा हो जाएगा आपका 16। तो आपको देखना है यहाँ पर 12, 2 14, 14, 2 16, तो 16 यहाँ पर देख रहे हैं 18 हो जाएगा, और 18 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 के बाद आप यहाँ देखेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 के यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, जोड़ेंगे आप इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पर गैप हमने 3 का देखा, गैप सेम आ रहा था, 12, 2 का गैप 14, 14, 2 का गैप 16, तो यहाँ पर हमने करिए 16 का 2 गैप 18 हो गया, 18 का 2 गैप 20 हो गया, 20 का 2 गैप 22 हो गया, 22 का 2 गैप 24 हो गया। इनको हमको बार बार जोड़ना नहीं पड़ा, कर सकते हैं आप, जोड़ करके आधा करना 24 आएगा, इनका जोड़ करके आधा करना 22 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनका गुणा कर देंगे, FI और XI निकाल लेते हैं गुणा करके। ठीक है, देखो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, 84 हो गया, 14 छंग कितना हो गया 84 लिख लेते हैं, 16 9 144 तो 144 हो गया, 18 और 13 कितना हो जाएगा, देखो 13 18 3 कितना होता है 13 8 104, ये 18 3 54, 18 3 54, 5 4 हो जाएगा, 5 आएगा, 18 कम 18, 2 20 3 23, तो ये हो जाएगा 234, 18 3 54, 18 का नंबर 18, 2 20 3 23 हो जाएगा। ये 20F हो जाएगा आपका, 20F हो जाएगा। देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, तो ये हो जाएगा आपका 110, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 से 11 गुणा कर लेते हैं, गुणा भाग आपको आना चाहिए। 24 चौका कितना हो जाएगा 96,
96 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई दिक्कत ये आ रही है ना कि आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा 24 दूना 48, 48 दूना 96, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर ये आपका हो गया। अब देखो फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड, फार्मूला आपका होता है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। समांतर माध्य जो होता है वो समेसन होता है आपका एफ आई एक्स आई का, मतलब जो आपने एफ आई एक्स आई निकाला इनका योग अपॉन में समेसन एफ आई मतलब ये जो आपका है इनका योग निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा कर लेते हैं, योग ही करना है ना। देखो यहाँ पर समांतर माध्य मेरे प्यारे भी आपको दिया गया 18, यहाँ पर ये 18 लिख लेंगे बराबर, डायरेक्ट करते हैं। एफ आई एक्स आई आपको निकालना है तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ लें इसको, 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20 2 22 के 2 आ जाएगा, कैरी आपका 2 आएगा। इसको आपको छोड़ लेना, इसको बाद में आपको 20 एफ को लिख लेना है, ठीक है। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 2 22 हो गया, कैरी 2 आ गया आपका। 8 2 7 10 8 18 18 2 20 2 22 22 22 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 25 1 26 26 4 30 30 5 35 35 के 5 कैरी आ गया आपका 3 और 3 1 4 4 2 6 6 1 7, ये हो गया 752 और प्लस का आपका हो जाएगा 20 एफ, मतलब ये हो गया आपका 752 प्लस का 20 एफ, मतलब जो आपका समेसन ये आया एफ आई एक्स आई, ये 752 प्लस का 20 एफ आया अपॉन में। अब देखो समेसन एफ आई आपको याद करना है, एफ आई आपका ये है, ये आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, एफ आई कितना हो जाएगा, देखो 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, 5 7 6 13 हो गया, यहाँ से आप 5 4 9 9 2 11, ये तो होगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा, 26 और 7 कितना हो जाएगा 26 4 30 3 33, 33 के 3 आ जाएगा, करिए आपका 3 आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यही तो आएगा क्या 43। चलो ठीक है देख लेते हैं, 43 प्लस का एफ हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 43 प्लस का एफ, देख लेते हैं एक बार। 5 4 9 9 9 9 3 12, देखो दिक्कत हो रहा था ना, 5 4 9 9 3 12 12 8 20 1 21 21 और 6 कितना हो जाएगा 6 का 27 28 29 30 30 4 34, तो ये हो जाएगा आपका 3 4, कहिए आपका आएगा 3 और 3 1 4 आएगा, ठीक है। 44 प्लस का एफ आएगा, तो ये आपका आ गया 44 प्लस का एफ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जिसका बटा क्वेश्चन इसका बटा 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे मेरे प्यारे भाई, देखो 18 का गुणा 44 में कराएंगे तो 792 आ जाएगा, 18 का गुणा एफ में कराएंगे तो 18 एफ आ जाएगा बराबर 752 प्लस का ये हो जाएगा 20 एफ, ठीक है मेरे प्यारे भाई 20 एफ हो गया। देखो यहाँ पर 792 माइनस का 752 हो जाएगा, उधर आपका हो जाएगा 20 एफ माइनस का 18 एफ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 792 से आप 752 घटाएंगे, देखो 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, यह हो जाएगा 40 बराबर आपका आ जाएगा 2 एफ, तो यहाँ से 2 1 कम 2 तो 20 आ जाएगा, भाग करा लेंगे आपका 20 ही आएगा, तो एफ बराबर कितना आ गया 20 आ गया मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पर आपका जो बारंबार था एफ का मान पूछा था, ये 20 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, देखो बहुत ज़्यादा आज आपके हो गया क्योंकि मैं आपको केवल एक पार्ट कराता था, लेकिन आज मैंने आपको 2 पार्ट कराए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जब वो भी आएंगे तो और मजा आएगा और मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है। अगर नए स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ आप सब्सक्राइब भी, मैं आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब में कुछ लगता थोड़ी है, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, ठीक है। आप 10th क्लास में 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मैं इंस्टाग्राम पर मेरे 50,000 फॉलोवर हैं, वहाँ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, यूज़र नेम है आपका टॉपर्स तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है आपका टॉपर्स तक, वहाँ पर जुड़ जाएंगे, मैं आपको टिप्स की वीडियो दूंगा, वहाँ हमारे ज़्यादा फॉलोवर हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।